श्री शिवाय वस्तुभ्यम ओकल्ट साइंस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सागर के। आज मैं बात करूंगा सिजोफ्रेनिया सीरीज चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें मैं हैलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के बारे में बात करूंगा और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपनी जर्नी में जो मैंने महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट ऐसे स्टार्ट हुआ था कि अभी का गो लाइक फेब में ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। उस इंसिडेंट होने से हफ्ता पहले मेरे को कुछ नाइटमेयर आने शुरू हुए थे। कुछ डरावने नाइटमेयर्स आ रहे थे। कुछ रात को तकरीबन 3 बजे के करीब मेरी नींद टूट जाती थी और कुछ ऐसा सुनाई देता था कानों में आके कि कोई कानों में आके कुछ बोल रहा है और मेरी नींद टूट जाती थी, तो मैं सो नहीं पाता था। तो दिन भर में कोई काम नहीं कर पाता था। उस वजह से नींद डिस्टर्ब होने शुरू हो गई हफ्ता 10 दिन पहले। तो इस तरह ये शुरुआत हुई थी। थोड़ा डरावने सपने आना, नाइटमेयर्स आना, तो ये रेगुलर होने लग गया हर डेली बेसिस पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मकान मालिक आए और मुझसे मिलने। इवनिंग का टाइम था, तकरीबन 6 PM का। तो अचानक वो हमसे मिले और जाने के बारे में पूछ रहे थे कि आप घर कब जाओगे। एक्चुअली मैं रेंटेड प्लेस पे रहता था तब सडनली वो चले गए। तब मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था वहाँ पे। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने उनको देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों से मुझे कोई और देख रहा था। उनकी आंखों में देख के मुझे कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था, कुछ जैसे कि किसी और में कोई और आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। उनकी आंखों से मुझे कोई और नज़र आना शुरू हो गया था और जैसे ही मैं उनकी आंखों में देख रहा था वो बहुत डरावना नज़र आ रहा था और मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं देखता था वो एक तरह से मेरे माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहा था और इस तरह से ये चीज़ें बढ़ने लग गई। मैं वहाँ लोकल डॉक्टर को भी विज़िट किया था वहाँ पे और उनसे मैंने इस सिचुएशन के बारे में बताया था कि थोड़ा डर लग रहा है, मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ, नींद टूट रही है डेली बेसिस पे। तो उन्होंने मुझे नींद की कुछ गोलियां दी थी जिसको मैंने लेना शुरू किया था, लेकिन वो भी इफ़ेक्टेड नहीं हुई। तकरीबन रात को 3 बजे के करीब मेरी नींद रोज़ खुल जाती थी। वहाँ पे नींद टूट जाती थी मेरी वहाँ पे रोज़ 3 बजे के करीब और वो मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। और सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैं डेली बेसिस पे गेन कर रहा था, जैसे वॉइस हीयरिंग होना, कानों में कोई और किसी तरह की वॉइसेस आना। तो ये चीज़ें हो रही थी कंटिन्यू। एक्चुअली मैं 50 किलोमीटर दूर रहता था घर से। तो उस दिन हम घर जा रहे थे दोनों, मैं वाइफ के साथ। तो हम इन लॉज के घर गए थे वहाँ पे। तो वहाँ का मैं इंसिडेंट, जो मेजर इंसिडेंट था, वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, सेम टाइम पे हम रात को सो गए थे। तो सुबह वही 3 बजे मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग गई, जैसे कि छत के ऊपर कोई आ गया है, समथिंग कोई चल रहा है, कोई किसी तरह के आवाज़ें आने लगी, छेड़ा हो रहा है, जैसे कुछ समथिंग लाइक ऐसे घंटियों की आवाज़ हो। तो ऐसे सुनाई देने लग गया और मैं नींद से जागा और 4 बजे का टाइम था और तब मैंने ये बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में वो बोल रहे हैं कि ये आपका वहम है जो आपको हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सो जाओ। लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था और मैं थोड़ा सा बोल रहा था कि मैं वॉक कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा फिट सा। तो मैं वहीं पे पुशअप स्टार्ट कर दिए थे थोड़ी देर के लिए और थोड़ा अपने आप को रेस्ट में डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सडनली ये चीज़ें बढ़ने लगी। उन्होंने बोला कि ये कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं वहाँ से घर जाने की कोशिश कर रहा था अपने घर। एक्चुअली उस दौरान मैं इन लॉज के घर था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ। तकरीबन 4 बजे का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, बहुत अंधेरा था बाहर। तो उन्होंने मुझे अभी बोला कि आप मत जाइए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा जिद करने लगा क्योंकि मैं वहाँ पे डरने लग गया था काफ़ी ज़्यादा वॉइस हीयरिंग से। तो इस तरह से हुआ वहाँ पे। तो जब एक्चुअली उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बताया कि ये ऐसे महसूस कर रहे हैं, तब ये चीज़ें और बढ़ गई क्योंकि
तब जो जिससे भी मैं मिल रहा था अपनी भाई के अलावा वहाँ पे, तब फिर से वही चीज़ें उनकी चेहरों पे मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था, जैसे कुछ और तरह के चेहरे होते हैं, और उनकी आँखों में मुझे कोई और नज़र आ रहा था। तकरीबन उनके साथ के पड़ोसी भी आ गए थे, क्योंकि ये चीज़ें ये काफ़ी बढ़ गया था कि मैं आउट ऑफ वे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठ जाइए, लेकिन मैं उनको देख ही नहीं पा रहा था। उनके आँखों की तरफ मेरे को अजीब सा नज़र आ रहा है, जैसे उनकी आँखें चार हो गई हैं, भयानक सा चेहरा हो गया है। आई एम सीइंग समथिंग एल्स इन देम। तो उन सभी में मुझे अलग नज़र आ रहा था। तो बस मुझे उनको देख के डर लगने लग गया, लेकिन वो अपने ही सारे। तो मैं सडनली जब देखा कि ये मुझे जाने नहीं दे रहे, तो मैं सडनली वहाँ से अपनी भागने की कोशिश करी। मैंने गेट खोला। जैसे ही मैं गेट के बाहर गया, वहाँ पे मुझे कोई रास्ते में मिला। जो भी मेरे को रास्ते में मिल रहा था, मुझे उसमें भी वही नज़र आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किसको देख रहा हूँ, ये कौन लोग हैं। आई एम फीलिंग लाइक आई एम सीइंग समथिंग एल्स इन देम लाइक। सो अब तभी मुझे साथ ही में चलते एक जिम के अंदर गया। वहाँ के मकान मैंने दरवाज़ा खड़काया कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मार रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, मुझे मारना चाह रहा है कोई। तो जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, उसने दरवाज़ा खोला। उसने बोला बेटा क्या हुआ। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वहाँ भी मुझे वही नज़र आने लग गया। तो ऐसी ये चीज़ें शुरुआत हुई थी। तभी साथ में एक शिवालय भी था वहाँ पे, तो मैं बचने के लिए शिवालय चला गया था। वहाँ पे मैंने कोई मेरे को रास्ते में मिला, मैंने उससे जो होती है गड़बी वहाँ पे मैंने वो ली उससे, और पानी डाला और शिवालय के पास जाके बैठ गया, और वहाँ पे पानी डालने लग गया शिवलिंग के ऊपर। और तब भी वो मेरे पास आए, मेरे अपने ही, मुझे लेने, और वो बोल रहे थे कि ही इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज माइंड को हो चुका है ये। लेकिन मैं पानी डालता रहा वहाँ शिवलिंग के ऊपर, और उनके चेहरों की तरफ भी देख रहा था। वो बहुत भयानक नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे डर लगना बंद हो गया था। पता नहीं शिवालय की वजह से वो बंद हो गया था डर मेरा, और वो मुझे वहाँ से फिर पकड़ के ले गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उन्होंने मेरा, कि साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं इसको, कुछ ना कुछ इसका अपसेट हुआ है, माइंड अपसेट हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे महसूस कर रहा है, आवाज़ें सुनाई दे रहा है, हमसे भाग रहा है डर डर के। तो ऐसी ये चीज़ें शुरू हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट चैप्टर में मैं अगली जर्नी बताऊंगा। इस जर्नी में मैंने इतना ही शेयर करा कि कैसा आपको महसूस होने लगता है कि आप अपनों से ही डरने लग जाते हो, अपनों से ही दूर भागते हो, और उनके पास कोई और चारा नहीं होता साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने का, या तांत्रिक वगैरह जो बाबा वगैरह होते हैं उनके पास लेके जाने का। ये दो ऑप्शन ही उनके पास बचते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं वो नहीं देख पाते, और जो उनको लगता है वो नॉर्मल होते हैं वो आप नहीं देख पाते। तो ये एक तरह से काफ़ी डरावना सा एक्सपीरियंस होता है, इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो वॉइसेस सुनना, देखना कुछ और, तो उससे आपके डिसीजन मेकिंग बिल्कुल पुअर हो जाती है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, उल्टा सीधा कुछ भी। तो इस तरह से ये चीज़ें इफ़ेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। तो बनिए रहिए आप सिज़ोफ्रेनिया सीरीज़ के साथ। जल्दी ही मैं अगला चैप्टर रिलीज़ करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे नेक्स्ट ट्रीटमेंट शुरू हुआ साइकेट्रिस्ट के पास जाने का, और बाबाओं के पास जाने का, तांत्रिक के पास जाने का, और कैसे उन्होंने मेरे इस जर्नी को और प्रॉब्लम में डाला, और कैसे मैंने रास्ते बनाए आगे इससे बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी के लिए देख रहे होंगे जो अपने लिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ताकि मेरा वीडियो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी जा सके। मैं इसके बारे में सारे राज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को एक्सेस मिले इस चैनल का। तो उससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि मैं भी वर्क करता हूँ डेली बेसिस पे, और इस वीडियो बनाने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। तो इसी कारण मेरे थोड़े से वीडियो लेट भी आते हैं, लेकिन मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली शेयर करूँगा। किसी न किसी तरीके से किसी को तो हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई ड्रग इन्वेंट होगी, या कोई ना कोई इसमें आगे आएगा। लेकिन जो मेरा पार्ट है वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है, ताकि आप भी कर सकते हैं।
तो बने रहिए इस चैप्टर के साथ, जल्दी ही मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट चैप्टर सिजोफ्रेनिया सीरीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओकल्ट साइंस बाय सागर कैरी। गुड बाय।